हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ना लीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी की फीलिंग्स इमोशंस मिक्स रहती है। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को देखिए। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच कोई तीसरा क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं। और तीसरा मतलब कोई भी हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकता है, कुछ थिंग्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती है, या फिर सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं। तो उसी को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द मून। तो यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे कि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। अब दोनों के बीच में कोई हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, काफ़ी पैशन से भरे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है, लॉयल्टी है, जेलसी है, गुस्सा है, सब कुछ है। जैसा एक रिलेशनशिप में होना चाहिए वो सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। तो उसके वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन्स हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअली में आप दोनों का क्या दिखाई दे रहा है मैं बताती हूँ। टाइम को लेकर, वक्त को लेकर, ओन स्पेस को लेकर, खुद के निजी वक्त को लेकर, मतलब पर्सनल खुद का जो टाइम होना चाहिए, फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर, डिस्टेंस, आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है तो डिस्टेंस को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, सोच विचार को लेकर, थॉट्स को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, काफ़ी सारे मतलब बैगेजेस बन गए हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जैसे वाले बैगेजेस बन गए हैं। या फिर आप दोनों के पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी उस चीज़ में उस वो चीज़ आप दोनों को अफेक्ट कर रही है, या तो आपको या तो उनको, या फिर आप दोनों को ही अफेक्ट कर रही है। चीज़ें इतनी बिखरी हुई नहीं है जितनी आप दोनों को लग रही होगी, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ें भी दिल दुखा जाती है। सो उस हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हो। आप भी सीक्रेटिव पर्सन हो, वो भी सीक्रेटिव पर्सन है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाते ही हो अपने डेली लाइफ के चीज़ों को लेकर। या फिर कहें जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉल करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड्स को टाइम दिया और आपको नहीं दिया। लेकिन स्टिल कोई झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं काम में फंसा था या फंसी थी। स्टिल आप जानते हो कि वो अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला, बल्कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं दुखी होना ही मेरे लिए सही है, दुखी होना ही मैं मतलब डिज़र्व करता हूँ। तो उस चीज़ को लेकर भी दुखी हो जाते हो, और वो भी वही सेम ही चीज़ है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, नो डाउट। आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब समाज के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि देखो भाई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आगे जाकर मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ ही बनने वाले हैं या फिर बनेंगे, और हम ही दोनों ही हैं। तो आप चाहते हो कि आपके जो स्पेशल डे होगा, जो स्पेशल मोमेंट्स होंगे, उसमें सोसाइटी के लोग आएँ, आपके जान पहचान के लोग आएँ, आपके पर्सन के जान पहचान के लोग आएँ, तो सब मिलकर आप दोनों को चेयर करें, आप दोनों के इस सेलिब्रेशन में शामिल हो, काफ़ी बड़ा जश्न मनाओ। इस तरीके से आप दोनों ने सोचा होगा। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि बातों बातों में ही छोटी सी झगड़ा कहें, या फिर छोटा सा ही झगड़ा कहें, या फिर छोटा सा ही नोक-झोंक कहें, जो कि एक बड़ा मोड़ तो नहीं लिया है, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं माइंड में चल रहे हैं वो चीज़। वो आपको कुछ बोलते हैं तो आप अपने आप को डिफेंड करते हो, या फिर आप उनको कुछ बोलते हो तो वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने बातों को लेकर डिफेंड करते हैं, अपने होने को लेकर डिफेंड करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर डिफेंड करते हैं कि देखो भाई, मैं ऐसा ही हूँ, तुम मानो ना मानो, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत
दिमाग ख़राब कर रही है आप दोनों का। तो यही कारण है कि आप दोनों खुद ही फँसे हो अपने ही ये में। मतलब कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे नहीं आया है। आप दोनों का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि टाइम को लेकर, खुद के स्पेस को लेकर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब नहीं है यहाँ पे। आप खुद ही खुद, आपके थॉट्स हैं, आपके फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वही चीज़ें बैगेजेस बन के आपके ऊपर दिन ब दिन लोड देते जा रही है। आपको भारीपन सा महसूस होता है ये सब चीज़ को लेकर, और उसी की चीज़ को लेकर आप दुखी हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो, या फिर बात भी कर रहे हो तो थोड़ा अकड़ के, एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो बातचीत, कि देखो मैं गुस्सा हूँ तुमसे, लेकिन बस सामने वाले को मालूम चल जा रहा है। लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन से जब चैट करते हो, बात करते हो, तो उसको बता रहे हो कि हम दोनों का झगड़ा हो गया। तो इस तरीके की यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। बल्कि इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है, लेकिन स्टिल कुछ सीक्रेटिव होने के वजह से ही आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ चिल करते हैं, अपने में ही मज़े रहते हैं, सेलिब्रेशन मतलब पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ ना ही चैट करते हैं, आपके साथ ना ही बात करते हैं, आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, आपको मतलब पूछ ही नहीं रहे हैं आपके बारे में, और आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, उल्टा आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये चीज़ नहीं है, ये सिनेरियो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को खुद ही एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो, मतलब आप अपने लिए लड़ रहे हो, वो खुद के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद की सोच में फंस गए हो, वो खुद की सोच में फंस गए हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है कुछ भी चीज़। यहाँ पे खुद के दिमाग में खुद ही चीज़ें चल रही है और खुद ही रन कर रही है चीज़ें। तो एग्जीक्यूट भी तो खुद ही के दिमाग में होगा ना, जब तक शेयर नहीं करेंगे। तो वही सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप पचासों चीज़ें सोचते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन आपके दिमाग तक ही रह जाती है, आपके दिल तक ही वो बात रह जाती है, आपके मन तक ही वो बातें रह जाती है। और सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, अपने ही खुद के सोच के साथ खुद ही लड़ रहे हैं। और जब फील होता है कि खुद ही कुछ ज़्यादा बोल गए हैं आपको, या फिर आप उनको ज़्यादा बोल गए हो जितना नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर आपको थोड़ा सा दुख लगता है, रिग्रेट फील होता है कि ऐसे क्यों बोला मैंने। इस तरीके से भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी हो गई है कि एक दूसरे को समझना नामुमकिन सा लग रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड करते हुए खुद को ही सही साबित करने में लगे हुए हो। यही चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूँ कि मैंने ये रीडिंग बस एक सिचुएशनशिप के लिए की थी, कि आप दोनों में मतलब आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन निकल कर आई है। एक सिचुएशन ये है जो कि मैंने अभी बताया कि उनके आप दोनों के बीच में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स, उन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि खुद का स्पेस नहीं ले पा रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैंने बताया, जैसे कि थॉट्स को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, पास्ट चीज़ों को लेकर, आपकी बातों को लेकर, लहजे को लेकर, टोन को लेकर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसी में आप दोनों थोड़े फंस गए हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे आपको ये मतलब अगर आप दोनों को स्मूथली ये रिलेशनशिप चलाना है, तो मैं यही कहूँगी कि आप दोनों के बीच में जो भी नफ़रत स्टार्ट हुई है उसे प्यार में बदलने की कोशिश करो। एक दूसरे के साथ प्यार से बात करो, एक दूसरे के साथ कंपैशनेट पर्सन बन के बात करो, काइंड हार्टेड बन के बात करो। एक अगर बोल रहे हैं तो दूसरा सुन के देखो। क्या पता ये चीज़ें एक के पीछे हट जाने से तो ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी आगे, क्योंकि अगर वो बढ़ती है तो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ को आप बढ़ने मत दीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल ये बाकी हर एक चीज़ सही चल रही है तो वैसे ही चलने दीजिए। और जो दूसरा सिचुएशन मैंने बताया, दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कपल्स, कुछ क्रश या फिर जो भी आप कहें, कुछ ऐसे भी हैं मेरे व्यूवर्स जिनके पार्टनर के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन है, एक लेडी पर्सन हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स या फिर लेडी पर्सन कंफर्म। तो आप ये चीज़ जिनके जिनके में थर्ड पार्टी है वो आप जानते होंगे।
तो यहाँ पे मैं 100% कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी है इस दूसरे वाले सिचुएशनशिप में, कि एक लेडी है जिनका मतलब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, काफ़ी उनको मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, फेथ रखते हैं, और मतलब बेफ़िक्र उन पर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उनके प्रति लॉयल हैं, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, वो जैसा बोलेंगे वैसे ही करते हैं आपके पर्सन। या फिर जो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही है थर्ड पार्टी, वो ये बता दूँ कि फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, एक में तो लेडी इन्वॉल्व है, एक में फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं। तो आप खुद ही देख लो कि सेकंड वाले सिचुएशनशिप वाले जो मैंने बताया उन दोनों में क्या मतलब है। पहले वाले सिचुएशन में बस ट्रस्ट इश्यूज़, खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरे वाले सिचुएशन में या तो कोई लेडी है या तो आप दोनों में से किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और आप दोनों को बहला फुसला रहे हैं और इस रिश्ते को मतलब ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।